अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले या हिस्ट्री कम सिविक्स सब्जेक्ट वाले इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। उसमें उसके मुतालिक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। इसके अलावा इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो इम्पोर्टेंट एरियाज़ और टॉपिक्स बताऊंगा जो किसी भी इस्लामिक स्टडी, इस्लामियात या ख़ासकर जो हिस्ट्री कम सिविक्स सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंस रखने वाले टॉपिक्स है। उसको आपने प्रिपेयर करना है, उसके MCQs को आपने प्रिपेयर करना है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज है। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में मैं आपको हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और सिविक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। इसके अलावा इस एडवर्टीजमेंट के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आपको वर्ड हिस्ट्री के MCQ, सिविक्स के MCQ या पॉलिटिकल साइंस MCQs के वीडियोस देखने हैं तो हमने हर एक के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसको आप देखे जा सकते हैं। हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं जिसमें हम पहले जानेंगे अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा जो रिवोल्यूशन ऑफ कुरान है, माइग्रेशन टू मदीना है, ख़ासकर 5 नंबर पे बैटल्स है जिसमें से बदर, ओहद, खंदक वगैरह शामिल है। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ हुदैबिया एंड कनक्वेस्ट ऑफ मक्का, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स को आपने ज़रूर कवर करना है। इसके MCQs को आपने देखना है। अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देख सकते हैं तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन MCQs आपको इसके लिए कवर करना होगा चाहे जो भी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन हो। इसके अलावा राशिदीन कैलिफेट, जो कि खुलफा राशिदीन थे 4, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उसको आपने प्रिपेयर करना है, जो कि 632 से लेकर 661 CE तक रह चुके थे। और उसके दौरान होने वाले इम्पोर्टेंट जो वार्स वगैरह थे या जो भी हुआ था वो सब आपने याद रखने हैं। इसके अलावा जो उमैयद कैलिफेट है जो कि 661 से लेकर 750 CE तक था, जिसको मुआविया वन फाउंडर कहा जाता था। इसके अलावा इसमें जो एक्सपेंशन इनटू नॉर्थ अफ्रीका था या बेटर ऑफ करबला, जिस पे हम ऑलरेडी वीडियो भी बना चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस दौर के, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आपने अब्बासिद कैलिफेट को प्रिपेयर करना है तो उसमें जो ओवरथ्रो ऑफ उमैयद है या बगदाद, जिसको द सेंटर ऑफ लर्निंग या गोल्डन एज वगैरह, तो इसको आपने प्रिपेयर करना है। और इन सब टॉपिक्स को हमने अलग अलग MCQs इस पे बनाए हुए हैं। अगर आपको वो PDF चाहिए हो तो उसके लिए आप वीडियो के आखिर तक ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। इसके अलावा जो इस्लामिक गोल्डन एज थी जो कि 8 से लेकर 16 सेंचुरी तक था, जिसमें हाउस ऑफ विज़डम बगदाद को करार दिया गया था। साइंस में, मेडिसिन में, मैथमेटिक्स में अल-ख्वारिज़मी ने, इब्न सीना ने, अल-राज़ी, अल-फ़ाराबी ने बहुत काम किया था। खासकर अल-फ़ाराबी को बहुत जाना जाता है पॉलिटिकल साइंस के वर्क के लिहाज से। सो इसको आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो रीजनल इस्लामिक डायनेस्टीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली टॉपिक है, जिसमें फातिमिद कैलिफेट, अय्यूबीद या सिल्जुक या अंदलस या ममलूक सल्तनत थे। इसमें खासकर जो अय्यूबिद डायनेस्टी थी जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसका फाउंडर था, वो मैंने इस नोट्स में कवर किए हुए हैं जो कि आपको मिल सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके। सो आपने इसको भी प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो क्रूसेड्स वॉर्स थे जो कि 1096 से लेकर 1291 CE तक थे, जिसमें फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड और इसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सेकंड क्रूसेड में जो कामयाबी हासिल की थी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आपने कवर करना है। इसके अलावा जो मंगोल इन्वेजन्स है, सेक ऑफ बगदाद का वाक़या हुआ था 1258 के करीब, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, टॉपिक्स है मंगोल इन्वेजन्स के लिहाज से या इसका जो इम्पैक्ट वगैरह था, ये सब आपने प्रिपेयर करना है। यकीनन ये बहुत शॉर्ट नोट्स होंगे मंगोल के हवाले से। इसके अलावा जो ओटोमन एम्पायर है ये एक लेंथी टॉपिक है, जिसमें से राइज उसका था, कंक्विस्ट ऑफ कंस्टेंटिनोपल था जो कि 1453 CA में था। इसके अलावा सुलेमान वन, उसने अच्छी कामयाबी हासिल की थी, उसको जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ओटोमन एम्पायर के जो कि 1299 से लेकर 1922 CE तक तकरीबन रह चुका है। इसके अलावा सफ़ाविद एम्पायर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानना है तो जान सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 200 साल या इससे ज़्यादा तक का दौर रह चुका है इसका। इसके बदले में हम अगर मंगोल या मुग़ल एम्पायर को मुग़ल एम्पायर को अगर हम कवर करें जो कि 1526 से लेकर 1857 तक रह चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर पूछा जाता है जो कि अकबर सबसे पहले इसके थे, 1526 में बादशाह बने थे 1530 तक। इसके अलावा बाकी आने वाले और इसका जो आर्ट आर्किटेक्चर है उसके हवाले से आपको MCQs कवर करने हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न इस्लामिक हिस्ट्री है जिसमें से
कॉलोनियलिज्म था, या इसके अलावा रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए थे इस्लाम के हवाले से, या पन इस्लामिज़म था, पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे, या जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है इस्लामिक वर्ल्ड के दरमियान, तो इनको आपने कवर करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये थे हमारे आज के इस्लामिक स्टडी या इस्लामिक हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करना। आपको मैंने बताया था कि मैं आपको यूएस हिस्ट्री के हवाले से, यूरोपियन हिस्ट्री के हवाले से, एंशिएंट सिविलाइजेशन के हवाले से, या इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। तो ये कुछ एरियाज है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इसको आप प्रिपेयर करेंगे तो ये एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर जो मॉडर्न हिस्ट्री तक है उसके मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। याद रखिएगा, इसमें मैंने इंडो पाक हिस्ट्री को कवर नहीं किया हुआ, वो आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा। इस जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है इसमें हमने यूएसए हिस्ट्री को भी कवर नहीं किया हुआ। अगर आपको वो नोट चाहिए तो वो पेड है, वो आपको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊँगा। इसके अलावा अगर आपको सिविक्स के कुछ टॉपिक्स चाहिए हो या उसको स्टडी करना हो तो आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये टॉपिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ है। अगर आप लेक्चर नंबर 2 देखें, एमसीक्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक ये हमने बेसिक आइडियाज़ दी थी। इसके अलावा आपको पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर करना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के सारे टॉपिक तकरीबन यहाँ पर मैंने मेंशन की जो इम्पोर्टेंट रखने वाले हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस सिविक्स के लिहाज से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। सिविक्स को आपने सिविक्स की तरह प्रिपेयर करना है, ना कि पॉलिटिकल साइंस की तरह। कुछ लोग फिलासफर्स को ले बैठते हैं, तो ये सब कुछ सिविक्स में नहीं आता। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने हिस्ट्री के टॉपिक्स कवर करने हो तो ये 4 एरिया आपने याद रखने हैं। यूरोपियन हिस्ट्री, जिसमें से फ्रांस और ब्रिटेन, इसके अलावा जो यूएसए हिस्ट्री है और इस्लामिक हिस्ट्री, इसके अलावा इंडो पाक हिस्ट्री से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इंडो पाक हिस्ट्री को आपने यहाँ पर प्रिपेयर नहीं करना, उस पर आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि उसको हम ऑलरेडी प्रिपेयर करते रहते हैं। तो इसकी जगह अगर आप यूएसए हिस्ट्री को और यूरोपियन हिस्ट्री को टाइम दें, एंशिएंट सिविलाइजेशन को टाइम दें, तो वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगी। यहाँ पर मैं आपको यह भी बताता चलूँ, अगर आपने पेड नोट्स लेने हैं तो उस पर हमने आज से डिस्काउंट लगा रखा है, और ये डिस्काउंट सिर्फ फर्स्ट 20 जो यूज़र्स होंगे उसके लिए होंगे। और इसमें हमने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट की हुई है, जिसमें हमने सिविक्स के एमसीक्यूज़, यूएसए हिस्ट्री के, यूरोपियन हिस्ट्री के और इस्लामिक हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को कवर करने की कोशिश की है। और ये वो एमसीक्यूज़ है जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंस रखते हैं। सो अगर आपने इस एमसीक्यूज़ को हासिल करना है तो आप सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, जो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है यहाँ पर आपने व्हाट्सअप करना है। इसके अलावा अगर आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, तो इन सब्जेक्ट का हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके एमसीक्यूज़ को नोट भी कर सकते हैं, और कुछ एमसीक्यूज़ का जो पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।